नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS वाइनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT की कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार आप फाइनली सेलेक्ट होंगे और अपना 148वां तय करेंगे। जो 148 पदों पर भर्ती है उसमें आप फाइनली पार्टिसिपेट करेंगे और उसे फाइनली एक जगह अपना फिक्स करेंगे। इसी क्रम में हमने 90 टेस्ट पेपर कराया था मित्रों। बहुत सारे लोगों की आस थी कि 90 टेस्ट पेपर का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास करा दिया जाए, सुपर फास्ट रिवीजन क्लास करा दिया जाए। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, जो आपकी क्लास नंबर 1 है, उसका इसके लिंक में डाल दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप आराम से उसे देख करके और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आज की ये क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग 140 क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? नाम मुगल का दिया गया, अपभ्रंश का दिया गया, पहाड़ी और राजस्थानी का दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है परली आंख कौन सी शैली की, किस शैली की विशेषता है? तो उसे लोग प्यार से अपभ्रंश शैली नाम देते हैं। सही जवाब अपभ्रंश शैली बनता है। सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से कहा गया षडांग किससे संबंधित है? नाम चित्रकला है, वस्त्र है, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का नाम दिया गया। मित्रों, षडांग की बात की जा रही है। यही षडांग जिसको आवनी बाबू 1921 में अपनी बात रखते हैं, 1921 में बांग्ला भाषा में परिभाषित करते हैं। और यही षडांग जो है, जो आलेख के बारे में बताता है, इसको जो है यशोधर पंडित जी ने 11वीं-12वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से चित्रित किया था। तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। चित्रकला से संबंध होता है षडांग का। सही जवाब ए के साथ लगा लो। चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृश और मणिका भंग। इस टाइप से 6 अंग आपके कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है, कहा गया पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नाम बौद्ध है, रागमाला है, बारहमासा है या फिर श्रृंगार है? पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? मित्रों, जब पाल शैली के मुख्य विसरण की बात आती है तो आप जानते हैं पाल शैली आपके बंगाल वाले बेल्ट में आती है। कहाँ पे आती है? बंगाल वाले प्रदेश में आती है। सबसे पहले गोपाल जो है पाल वंश को स्थापित करता है और ये पाल शैली का जो जन्मदाता माना जाता है वो धीमान और वित्तपाल माने जाते हैं। कौन? धीमान और वित्तपाल माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। पाल शैली बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। तो सही जवाब आप बौद्ध धर्म के साथ लगाइएगा। सही जवाब ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा था मित्रों, विषय क्या था? बौद्ध धर्म था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? नाम पाल शैली का है, मुगल शैली का है, कांगड़ा और राजस्थानी का नाम दिया गया। अंकन जो है मैक्सिमम किसका है? राग रागनी का। राग रागनी का अंकन ज़्यादा दिखाई देता है मित्रों राजस्थानी शैली में। तो सही जवाब आपका जो है वो डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? शिकार के चित्र पहाड़ी शैली में ज़्यादा बने, कंपनी शैली में ज़्यादा बने, मुगलिया या फिर बूंदी? शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दिए? तो शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा आपको मुगलिया शैली में देखने को मिलेंगे। वही मुगलिया शैली जहाँ पे फ़कीर चंद, समरकंदी, फ़तेह चंद, मुराद, फारूक बेग, अबुल हसन, विशनदास, मंसूर, अकारिजा, सिराजी, फारूक बेग, बसावन, मुकुंद, ये सब नाम आते हैं। बेहजाद, शाह मुजफ्फर, ये सब नाम आते हैं। वो मुगलिया काल होता है। सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। शिकार का दृश्य वहीं ज़्यादा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आपसे पूछा गया, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था। नाम बाबर का है, जहांगीर का है, अकबर और शाहजहां का नाम दिया गया। हिंदू विषयों का पोषक रहा, कहने का मतलब यह है कि हिंदू विषयों पर ज़्यादा चित्रकारी कौन से कलाकार ने की? मित्रों, वह कलाकार अनपढ़ रहा है। वह कलाकार बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। नाम होता है अकबर। अकबर किसका पुत्र होता है? हुमायूं का पुत्र होता है। हुमायूं किसका पुत्र है? बाबर का। यानी अकबर किसका नाती है? तो बाबर का नाती होता है। याद रखिएगा, सही जवाब आपको अकबर के साथ देना है। हिंदू विषयों का पोषक अकबर रहा है। अकबर ही आपका जो है मुगलिया शैली का जन्मदाता होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया मित्रों, प्रारंभिक ग्रंथ चित्र बने हुए हैं, नाम दिया गया। ताड़पत्र पे बने हैं, चर्म पे बने, कागज पे बने या फिर वस्त्र पे बने? आरंभिक काल का जो ग्रंथ चित्र होता है मित्रों, किस पे बनाया गया? तो आप जानते हैं ताड़पत्रों पे बनाया गया। सही जवाब आपका ताड़पत्र होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? नाम म्यूरल के हैं, तैल के हैं, फ्रेस्को के हैं या फिर ग्राफिक के हैं? अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो जब अजंता की चित्रकला की बात आती है तो फ्रेस्को तकनीकी आती है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा गया?
मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? नाम दिया गया प्रागैतिहासिक, अवधी, मुगल या फिर राजस्थानी। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्ज़ापुर मित्रों जो कला केंद्रों की बात होती है तो उसमें प्रागैतिहासिक काल आता है। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? नाम रेखा का दिया गया, रेखा रंग का दिया गया, रंग का दिया गया और प्रकृति का दिया गया। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनते हैं मित्रों उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रधान दिया गया वो रेखा प्रधान दिया गया, तो सही जवाब आपका रेखाओं का महत्व है। सही जवाब ए के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाम दिया गया गंगवा, सेजान, वैन गोग और पिकासो। पिंक पीरियड के लिए कौन सा कलाकार ज़्यादा फेमस है मित्रों? पिंक पीरियड के लिए पाब्लो रूई पिकासो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, तो सही जवाब डी के साथ बनाना होगा। डी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलें। 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों अमृता शेरगिल की माँ थी, क्या थी? अमेरिकी थी, हंगेरियन थी, भारतीय थी या फिर अंग्रेज़ थी? अमृता शेरगिल की माँ कैसी रही हैं? अमृता शेरगिल की माँ हंगेरियन रही हैं। आप जानते हैं अमृता शेरगिल का भी जन्म बुडापेस्ट हंगरी में ही हुआ है। कहाँ पर? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, याद रखिएगा। 1913 में इनका जन्म होता है। पेरिस में इनकी शिक्षा होती है, पेरिस में इनकी पढ़ाई लिखाई होती है। पिताजी भारतीय सिख होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। आपसे पूछा गया राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? नाम दिया गया न्यूड फेम है, संथाल परिवार है, पहाड़ी परिवार है या फिर राजस्थानी परिवार है। राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राम किंकर बैच का जो सबसे बढ़िया कार्य रहा वो संथाल परिवार रहा, तो सही जवाब आप संथाल परिवार के साथ लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर बना लो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर है। आपसे पूछा गया थ्रू द आइज़ ऑफ आर्टिस्ट, थ्रू द आइज़ ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? नाम दिया गया ए रामचंद्रन ने बनाई, ए.एस. जौहरी ने बनाई, एम.एफ. हुसैन ने बनाई या फिर ज्योति भट्ट ने बनाई। थ्रू द आइज़ ऑफ एन आर्टिस्ट की अगर बात होती है किसके द्वारा बनाई गई फिल्म है मित्रों? सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन होगा, जिनकी घोड़े रचना बहुत अच्छी है, जिनकी गजगामिनी रचना बहुत अच्छी है, जिनकी महाभारत रचनाएँ श्रृंखलाएँ बनाई हैं बहुत सारी, वो अच्छी हैं, लेकिन भारत के विवादित कलाकार होते हैं। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया प्रसिद्ध चित्र ज़मीन, ज़मीन किसका बनाया हुआ है? नाम दिया गया तैयब मेहता का, एस.एच. रजा का, एम.एफ. हुसैन का या फिर के आचारा का। मित्रों ज़मीन वाली जो बढ़िया रचना है वो भी मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। आपसे कहा गया वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया? पहला पेंटर हो तैलीय रेखा। लियोनार्डो का नाम है, जॉन वान आइक का नाम है, माइकल एंजेलो का नाम है और वेटिसेली का नाम दिया गया। मित्रों आपको बताना है वेटिसेली हैं क्या? भारत के पहले नहीं, वह पहला पेंटर जिसने तैलीय चित्रांकन स्टार्ट किया हो, पहला हो। अगर बात होती है पहले की मित्रों तो जॉन वान आइक का नाम आता है। जॉन वान आइक इज़ द राइट आंसर होंगे। सही जवाब सी के साथ बनेंगे, सी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। क्या पूछा जा रहा है मित्रों? 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है आयरन पिलर कहाँ स्थित है? आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ कहाँ पे है? मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है? आयरन पिलर की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब आपका दिल्ली बनता है। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है। डी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर हम्पी में है, तंजौर में है, मदुरई में है, फिर वेल्लोर में है। मित्रों मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई में है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया जामनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? वास में, टेम्परा में, आयल में या फिर आयल पेस्टल में? जामनी राय की पेंटिंग कौन से माध्यम दिखाई देती है? जब जामनी राय की बात आती है मित्रों तो टेम्परा माध्यम आंसर बनता है। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा गया एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से, समुद्र से, नदी से या फिर पहाड़ियों से? मित्रों पूछा गया क्वेश्चन से समुद्र से घिरी हुई हैं एलिफेंटा को पुराना नाम होता है धारापुरी होता है। धारापुरी किसके पास है? गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है? गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। इंडिया के पास है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। पहला क्वेश्चन दिया गया टेस्ट का 12 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा गया सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? नाम बाग का है, जनता का है, बादामी का है, लोरा का है? सिगरिया गुफा की चित्रकारी किससे मिलते जुलते दिखाई देते हैं मित्रों? सिगरिया आपकी श्रीलंका वाली गुफा होती है, जनता से इसकी चित्रकारी मिलती जुलती दिखाई देती है। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम दिया गया 10 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 17 हैं। मित्रों बाघ की बात होती है, बाघ आपका धार जिला में है। कहाँ पे है? धार जिला में है। धार जिला कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो सही जवाब आपका 9 गुफा बनेगा। 9 के 9 बिहार गुफाएं हैं, याद रखिएगा। बिहार गुफाएं या शंखाराम गुफाएं हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। नाम दिया गया पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिया, पशुओं का शिकार या फिर रागमाला। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। कोटा शैली के चित्र कहाँ से प्रसिद्ध है मित्रों? पशुओं के शिकार के लिए फेमस है। सही जवाब क्या बनेगा? पशुओं का शिकार बनेगा सही जवाब। बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया अवनीनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? कोलकाता स्कूल से, पुनरुत्थान स्कूल से, बंगाल स्कूल से या फिर पटना स्कूल से? बात अवनीनाथ ठाकुर को होती है मित्रों। अवनी बाबू ने जो है बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश किया था। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया मित्रों क्या भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? नाम दिया गया अबुल फजल की है, रामविलास शर्मा की है, आदेश श्रीवास्तव की है या फिर शैलेंद्रनाथ डे की है? भारतीय चित्रकला पद्धति जैसी बढ़िया पुस्तक शैलेंद्रनाथ डे के द्वारा लिखी गई। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा गया कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। नाम दिया गया रामायण में हुआ, ऋग्वेद में हुआ, महाभारत में हुआ या फिर अथर्ववेद में हुआ? कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ? कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद पूर्ण रूपेण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में इसलिए कहा जाए कला किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आपसे किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालयन चित्रित किया? नाम सतीश गुजराल का है, नेस्बेंद्रे का है, सूजा का है और निकोलस रोरिक का है। हिमालय चित्रित किसने किया? हिमालय की अगर बात होती है निकोलस रोरिक का रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? नाम दिया गया तेलीय रचना, वास रचना, टेम्परा रचना या फिर पेस्टल रचना। मतलब जो बंगाल शैली की बात होती है तो बंगाल शैली में आप जानते हैं अवनी बाबू खुद जो है किसको बढ़ावा देते हैं? वास को। तो सही जवाब आपको वास के साथ देना होगा। सही जवाब आपको सी के साथ है देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के फादर कौन कहलाते हैं? नाम ईवी हेवेल का है, अर्नेस्ट मेनफील्ड हेवेल। नाम अवनी बाबू का है, नाम राजा रवि वर्मा का है और नंदलाल बोस का भी दिया गया। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के फादर, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के फादर, नवीन जागृति के फादर आपके अवनी बाबू हैं, अवनीनाथ टैगोर हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। दीन इलाही धर्म किसने चलवाया? नाम दिया गया अकबर का, जहांगीर का, बाबर का, हुमायूं का। दीन इलाही धर्म की बात आती है मित्रों जिसने मुगलिया शैली को जन्म दिया है, नाम होता है अकबर। तो अकबर के द्वारा ही दीन इलाही धर्म भी चलवाया गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? कह रहा है राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया ब्रेसल गे हैं, आनंद कोटिस कुमार स्वामी है, पर्सी ब्राउन है या फिर MS रंधावा है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन? तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के जो लेखक हैं मित्रों वो आपके हैं आनंद कोटिस कुमार स्वामी। तो सही जवाब आपके सी के साथ बनेंगे। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? नाम दिया गया चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गीतकार हैं, इतिहासकार हैं। DP राय चौधरी कौन है? DP राय चौधरी की जब बात आए तो आप प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में लगाइएगा। सही जवाब जो है सी के साथ बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपनी उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? नाम दिया गया अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार या फिर शैलेंद्रनाथ मुखर्जी। मित्रों नाम दिया गया मास्टर मोसाई, किसे प्यार से लोग कहते हैं। तो मास्टर मोसाई की जब बात आती है तो नंदलाल बोस का नाम लगाते हैं। सही जवाब आपको नंदलाल बोस के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मित्रों शेख फूल सूफी संत, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर ने, अबू समद ने, अकारिजा ने या फिर बिशनदास ने। शेख फूल सूफी संत की जब बात आती है मित्रों बिशनदास का नाम आता है। बिशनदास बहुत अच्छा शबीह रचनाकार है, याद रखिएगा शबीह रचनाकार है। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर था, अजमेर था, जयपुर था या फिर कोटा बूंदी था। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? प्रमुख केंद्र कौन सा रहा मेवाड़ शैली का? जब बात मेवाड़ शैली की आती है तो उदयपुर उसका सबसे अच्छा केंद्र माना जाता है। सही जवाब आप ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? नाम केशव का है, अबुल फजल का है, अकबर का है, दशवंत का है। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आपसे पूछा गया। आईने अकबरी आप जानते हैं अबुल फजल की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है क्या डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? श्रीनगर में है, कांगड़ा में है, जम्मू में है या फिर चंबा में है। डोंगरा आर्ट गैलरी की बात होती है तो डोंगरा आर्ट गैलरी मित्रों आपकी जम्मू में है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन 18 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 में हुई, 1950 में हुई, 1957 में हुई या फिर 1959 में हुई। कई किताबों में कई टाइप के डाटा देखने को मिलेंगे, लेकिन भीमबेटका की खोज डॉक्टर वाकाड़कर साहब करते हैं। वी.एस. वाकाड़कर 1958 में करते हैं, याद रखिएगा। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब हैं। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। बहुत सारी किताबों में 57 भी लिखा आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन 58 आंसर्स आयोग ने सही माना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, आपसे पूछा गया ढोला मारू विषय क्षेत्र किससे संबंधित है। नाम दिया गया जयपुर शैली से हैं, किशनगढ़ शैली से हैं, मेवाड़ शैली से हैं या फिर मालावा शैली से हैं। ढोला मारू की जब बात आती है मित्रों, तो ढोला मारू आपका मेवाड़ शैली वाला बढ़िया दृश्य होता है। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 20 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। राम कुमार है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा है, परमानंद चोल है या फिर मंजीत बाबा है। मित्रों आप जानते हैं कि जो भैंसों का कलाकार होता है उसका नाम पीएन चोयल होता है, यानी परमानंद चोयल होता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपका टेस्ट पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। नाम मुंबई का है, इंदौर का है, जयपुर का है और पुणे का है। मित्रों आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन ने डी देवलालीकर से इंदौर में कलक शिक्षा ग्रहण की थी। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है। नाम तैयब मेहता का है, सतीश गुजराल का है, मकबूल फिदा हुसैन और कंवल कृष्ण का नाम दिया गया। पूछा गया म्यूरल क्षेत्र में कौन सा कलाकार सिद्धस्त रहा है। म्यूरल क्षेत्र की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल होते हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताओ। नाम दिया गया पंचदर्शी है, कामसूत्र है, धम्मपद है या फिर कल्पसूत्र है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत की बात आती है तो जैन चित्रकला का जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो कल्पसूत्र है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया एलोरा किस राज्य में स्थित है। नाम दिया गया मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। एलोरा कौन से राज्य में स्थित है। तो जब एलोरा की बात आती है तो महाराष्ट्र के साथ आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स होता है मित्रों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं। मंजीत बाबा यहाँ से हैं, पंजाब से, केरला से, पश्चिम बंगाल से या फिर गोवा से। मंजीत बाबा यहाँ से हैं। मंजीत बाबा कहाँ से हैं मित्रों। सही जवाब पंजाब बनता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। नाम दिया गया जी.आर. संतोष की है, पारितोष सेन की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है, लालू प्रसाद शाह की। ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक जैसी बढ़िया रचना किसकी है मित्रों। सही जवाब आपके रणवीर सिंह बिष्ट बनेंगे। आपके गढ़वाल के कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट आंसर्स हैं, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है नीलिमा शेख की कलाकृति इसमें प्रभावित है। नाम दिया गया मुगलिया लघु चित्र शैली से, पाश्चात्य आधुनिकता से, जापानी वुडकट से या फिर उपयुक्त सभी से। नीलिमा शेख की कलाकृति पूछी जा रही है। नीलिमा शेख की जो कलाकृतियाँ होती हैं मित्रों उसमें जापानी वुडकट भी आता है, मुगल लघु चित्रकला भी आता है और पाश्चात्य भी आता है। तो सही जवाब आल लगाइए, डी उपयुक्त सभी आंसर्स लगाइए, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन को हिंदी भवन में स्थित भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में भित्तीय रचना किसने बनाया। नाम नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, ए रजा का है, एच रजा, एस.एच. रजा होते हैं, एस.एच. रजा होते हैं और के.जी. सुब्रमण्यम होते हैं। आपको सही जवाब देना है मित्रों। जब सही जवाब की बात आती है भित्तीय रचना हो किसमें, हिंदी भवन में, कहाँ पर, आपके शांति निकेतन में। तो सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी लगाइएगा। सही जवाब आपके सी के साथ बनेंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया। अकबर पदमसी ने बनाया, सुधीर पटवर्धन ने बनाया, रामकुमार या फिर गणेश पांडे ने बनाया। मुंबई लोकल ट्रेन की बात आती है, मुंबई लोकल ट्रेन की जो चित्र है मित्रों वो सुधीर पटवर्धन ने बनाया है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। नाम दिया गया राधा और कृष्ण है, माँ है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान है या फिर शब्द और प्रतीक है। मित्रों हरिपुरा पोस्टर की विषय वस्तु की बात की जा रही है। हरिपुरा विषय वस्तु को किसने, नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। जमीन जोतने वाला भारतीय किसान इनका जो है विषय वस्तु है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। ए रामचंद्रन से है, यम रामचंद्रन से है, जय झरोटिया से है, फिर अमृत पटेल से है। ययाति चित्र श्रृंखला की बात आती है मित्रों, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी है, ए रामचंद्रन की है, ए रामचंद्रन की है ययाति चित्र श्रृंखला। ठीक है,
सही जवाब जो है आपको बी के साथ लगाना है। ययाति चित्र श्रृंखला आपकी ए रामचंद्रन की है, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है, याद रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर ए रामचंद्रन की। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है, रामबी सुतार की है, कृष्णा खन्ना की है, लक्ष्मण गौड़ की है या फिर एन.एम. रिम्स की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात आती है मित्रों। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं केवड़िया गुजरात में है। सही जवाब आपके रामबी सुतार बनेंगे, तो सही जवाब आपको ए के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं, भारत में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है या फिर तिब्बत में है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों स्थल आप जानते हैं कि भारत वाले बेल्ट में आते हैं, तो सही जवाब आपका भारत बनेगा, प्यारा हिंदुस्तान बनेगा आंसर। सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, घोड़े की, हाथी की, बुद्धा की, हिरण और जेब्रा की या फिर मुखाग्री और कौवे की। हिरणपुर, अच्छा सॉरी मिर्ज़ापुर में पूछा गया पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में किसकी छवि दिखाई देती है, तो मिर्ज़ापुर में आप देखेंगे तो घोड़े और हाथी का दृश्य खूब ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, इस द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग बनाई। नाम माइकल एंजेलो का है, राफेल सेंजियो का है, लियोनार्डो दा विंची है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है स्कूल ऑफ एथेंस रचना किसकी है। स्कूल ऑफ एथेंस रचना राफेल सेंजियो की है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चले मित्रों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। नाम समीर मंडल का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, दीप्ति घोष का है और अमृत पटेल का है। आपको बताना है जलवर्ण कृत के लिए जाने जाते हैं, जलवर्ण के लिए खूब बढ़िया कलाकार कौन है। चारों नाम पढ़ने के बाद समीर मंडल के साथ आंसर्स देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों, ए के साथ आपको सही जवाब लगाना है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों बाघ गुफाएं स्थित हैं, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। बाघ गुफाएं कहाँ पर है मित्रों। जब बाघ गुफा की बात आती है तो आप जानते हैं धार जिला में है, और धार जिला कहाँ पड़ता है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। नाम लखनऊ का है, कोलकाता का है, दिल्ली का है और अहमदाबाद का है। अमित अम्बालाल की बात हो रही है, अमित अम्बालाल अहमदाबाद से हैं, तो सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे। भावेश चंद्र सान्याल थे, नंदलाल बोस थे, उनीनाथ टैगोर थे या फिर जामनी रंजन राय थे। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे मित्रों। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी की अगर बात आती है तो उनीनाथ टैगोर आंसर्स बनते हैं। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। आपसे पूछा गया मित्रों, क्या आपसे कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। नाम पटचित्र का है, गुफाओं के चित्र का है, ईंटों का उपयोग है या फिर लघु चित्रकारी है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा चित्रकला की जब प्रसिद्धि की बात आती है तो ईंटों का उपयोग होता है मित्रों। सही जवाब जो हड़प्पा में आता है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का उपयोग खूब अच्छे से किया गया, तो सही जवाब आपका ईंटों का उपयोग लगाइएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता खूब बढ़िया से बड़े बड़े स्नानागार बने हैं, आप जानते ही हैं, तो सही जवाब आपका ईंटों का उपयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 21 नंबर नहीं, सीधे सीधे आपका टेस्ट पेपर 14 चलेगा। उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है। मुंबई में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है या फिर कोलकाता में। मित्रों रविंद्र भवन की बात आती है, रविंद्र भवन आप जानते हैं दिल्ली में है। सही जवाब राष्ट्रीय आधुनिक जो है आपकी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है उसका मेन हेडक्वार्टर आपकी न्यू दिल्ली में है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। नाम दिया गया पत्थर में बनाई जाती है, प्लास्टर में बनाई जाती है, सीमेंट या फिर मिट्टी। टेराकोटा मूर्ति किस में बनाई जाती है मित्रों। जब टेराकोटा की बात आती है तो पकी हुई मिट्टी आपका टेराकोटा कहलाती है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रामकिंकर वैज थे, चित्रकार थे, लेखक थे, संगीतकार थे या फिर मूर्तिकार थे। रामकिंकर वैज की बात आती है, रामकिंकर वैज एक अच्छे मूर्तिकार रहे हैं। सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। क्या एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों के लिए, हिंदुओं और जैनों के लिए, बौद्धों और जैनों के लिए या फिर हिंदू बौद्ध और जैन के लिए। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर कैसे हैं मित्रों। शैलकृत मंदिर और गुफाओं की बात आती है तो हिंदू बौद्ध और जैन के लिए हैं। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। आपसे पूछा गया वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। नाम दिया गया हिंदी भाषा में हुई, फारसी भाषा में हुई, देवनागरी लिपि में हुई या फिर संस्कृत भाषा में हुई। वेदों की रचना किस भाषा में हुई। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई, तो
सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपसे पूछा गया इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। नाम हिंदी का है, संस्कृत का है, देवनागरी लिपि का है या फिर पाली का है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे। इंडो आर्य की जब बात आती है मित्रों तो संस्कृत भाषा बोला करते थे इंडो आर्य। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया डीपी राय चौधरी थे चित्रकार थे, छापाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर कवि थे। मित्रों जो प्रसिद्धि रही है मूर्तिकार के रूप में रही है, यही डीपी राय चौधरी मद्रास कॉलेज से संबंध रखते हैं। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी। नंदलाल बोस थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, डीपी राय चौधरी थे या फिर गगनेन्द्र नाथ ठाकुर थे। मित्रों एक कवि और चित्रकार जिनकी कर्मभूमि आपकी शांति निकेतन रही हो, ऐसा कवि कौन सा है मित्रों। ऐसा कलाकार आपका जो है वो शांति निकेतन से जुड़ाव रविन्द्रनाथ ठाकुर का रहा है। तो सही जवाब आप सी के साथ देना। सी इज़ द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है। सिकरिया में है, लखनदियारी में है, चंद्रौली में है या फिर सारनाथ में है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जब बात आती है मित्रों तो लखनदियारी वाला बेल्ट आपका यही होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर बनता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पूछा गया अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से, विष्णु से, शिव से या फिर दलाई लामा से। अजंता के चित्र किससे संबंधित होते हैं। अजंता के चित्रों की बात आती है तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में टोटल 30 गुफाएं होती हैं। 30 गुफाओं में खूब ज़्यादा दृश्य देखने को मिलते हैं। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पे, कागज़ पे, ज़मीन पे या फिर दीवार पे। रंगोली मुख्य रूप से किस पे बनाई जाती है, यानी रंगोली का धरातल क्या होता है मित्रों, तो ज़मीन पर रंगोली की जाती है। सही जवाब आपका बी के साथ बनता है। दीपावली के त्यौहार पर आप देखते होंगे आपके यहाँ बाहर द्वार पे जो है रंगोली बनाई जाती है, भारतीय कन्याएं बनाती हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ लो, महिलाएं भी बनाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, आपसे पूछा गया तैलीय विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा है, सतीश चंद्र गुजराल है, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर रणबीर सिंह बिष्ट। तैलीय विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है, तो तैलीय विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा है। सही जवाब आपके रवि वर्मा बनेंगे। सही जवाब आपके फर्स्ट के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे पूछा गया नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता आपकी मिस्र की सभ्यता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दजला और फरात नदियों की द्वाब में पनपी सभ्यता है, मिस्र की, भारत की, ग्रीक की या फिर मेसोपोटामिया की। तो दजला और फरात की जब बात आती है तो वहाँ पे आपको मेसोपोटामिया आंसर देना होता है। डी इज द राइट लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है मित्रों, आपसे पूछा गया एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। चित्र शैली है, कैलाश मंदिर है, धार्मिक विषय वस्तु है, फिर नटराज की मूर्ति है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है मित्रों, तो एलोरा में कैलाश मंदिर है जो 16 नंबर गुफा में है। एलोरा की जान कहलाती है, इसीलिए इसकी प्रसिद्धि है। सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं मित्रों। 16 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया अमरत्व की कला। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। नाम दिया गया रोम की कला, भारत की कला, इटली की कला या फिर मिस्र की कला। अमरत्व की कला की जब बात आए मित्रों तो सही जवाब आपको इजिप्ट लगाना होगा। सही जवाब आपको मिस्र लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। अकबर का, शाहजहां का, जहांगीर का या फिर हुमायूं का। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है। हमजानामा की जब बात आए मित्रों तो हमजानामा के लिए आप अकबर का नाम लगाइए। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइए। इज द राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है। नाम दिया गया आंध्र प्रदेश में है, केरला में है, महाराष्ट्र में है या फिर तमिलनाडु में है। कन्हेरी की गुफा की जब बात आती है महाराष्ट्र आंसर बनता है। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। नाम दिया गया सार्वजनिक स्नानागार, बौद्ध मंदिर, पकी हुई मिट्टियों का उपयोग या फिर डाकयान यानी नौका घाट। मित्रों आप जानते हैं हड़प्पा में क्या नहीं पाया गया, बौद्ध मंदिर का उल्लेख कहीं नहीं है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, बाकी ऑप्शन आपके सही। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर पूछा गया जोगीमारा गुफा स्थित है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या फिर उत्तर प्रदेश में। जोगीमारा की बात आती है मित्रों आप जानते हैं सरगुजा जनपद में पाई जाती है। जोगीमारा आपकी छत्तीसगढ़ में होती है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। आपका टेस्ट पेपर 15 आ गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना किसके महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित मदन मोहन मालवीय का है, आनंद कृष्ण राय का है, राय कृष्णदास का है, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। भारत कला भवन वाराणसी आप जानते हैं है ही वाराणसी में। इसकी स्थापना का काम राय कृष्णदास का रहा है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आपसे पूछा गया द पोर्ट्रेट रीडर। द पोर्ट्रेट रीडर किसका चित्र है। विंसेंट वैन गॉग का है,
कैमिल पिसारो का है, पाल गोंगवा का है या फिर क्लॉड मोने का है। द पोर्ट्रेटर की अगर बात होती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, विंसेंट वैन गॉग की है। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? नाम दिया गया जल रंग में है, टेम्परा में है, कैनवास पे तेल रंग में है या फिर मिश्रित माध्यम में है। गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? गुएर्निका की जब बात आती है मित्रों तो कैनवास पे तैलीय माध्यम आता है। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा गया मित्रों क्या उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो ययाति श्रृंखला के लिए सृजित करता है? नाम दिया गया मंजीत बाबा का, ए रामचंद्रन का, गणेश पांडे और लक्ष्मा गौड़ का नाम दिया गया है। ययाति के लिए आप किसे नाम लगाएंगे? ययाति के लिए आपको ए रामचंद्रन का नाम लगाना होगा। सही जवाब आपको सी के साथ बनाना है, सी इज द राइट आंसर बनता है मित्रों। ए रामचंद्रन की बहुत अच्छी रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा गया आपसे मित्रों? आपसे कहा गया पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से किसमें संदर्भित है? गुफाओं के रंग के चित्रों में, गुफाओं के उकेरे गए चित्रों में, अभिलेख में या फिर प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण। पेट्रोग्लिफ्स संदेश की बात होती है। पेट्रोग्लिफ्स संदेश की जब बात आए मित्रों तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों को पेट्रोग्लिफ्स संदेश कहा जाता है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा गया भविष्यवाद यानी फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? नाम दिया गया फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या फिर हॉलैंड में। भविष्यवाद की जब बात आती है मित्रों सही जवाब आपका इटली बनता है। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ हुआ? लंदन में, मुंबई में, कतर में या फिर न्यूयॉर्क में। आप जानते हैं मित्रों 2010 में कतर की नागरिकता लेते हैं, लेकिन जो मकबूल फिदा हुसैन का निधन हुआ है वो लंदन में हुआ है। तो सही जवाब आप फर्स्ट हाथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट या फिर चित्रकार। राघव कनेरिया की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब लोग लगाते हैं मूर्तिकार हैं। राघव कनेरिया एक अच्छे मूर्तिकार हैं। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है? रोंदा के, वान गॉग के, रेम्ब्रा के या फिर हेनरी मोर के। लास्ट फॉर लाइफ जैसी बढ़िया पुस्तक किसके द्वारा? वैन गॉग। सही जवाब सी के साथ बनाओ, लास्ट फॉर लाइफ वैन गॉग। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बम्बई में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, फिर बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की बात होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है अहमदाबाद में है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, थॉमस ग्रे ने, विलियम शेक्सपियर ने या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आपसे पूछा गया मर्चेंट ऑफ वेनिस। मित्रों मर्चेंट ऑफ वेनिस आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा गया रेनी धुमाल प्रख्यात हैं किसके लिए? पेंटिंग के लिए, संस्थापन कला के लिए, मूर्ति कला के लिए या फिर न्यू मीडिया आर्ट के लिए। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों किसके लिए? रेनी धुमाल के लिए। रेनी धुमाल आप जानते हैं मित्रों किस लिए फेमस है? पेंटिंग के लिए फेमस है। सही जवाब पेंटिंग लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 13 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा गया मित्रों जॉन कांस्टेबल संबंधित है। नाम दिया गया रोकोको पेंटिंग से, हाई रेनेसा पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। जॉन कांस्टेबल की बात आती है। जॉन कांस्टेबल किस रूप में जाने जाते हैं? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब आपका डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लॉड मोने है, पाल गोंगवा है, एडवर्ड मोने है या फिर विंसेंट वैन गॉग है। जब सनराइज इंप्रेशन की बात आती है तो एडवर्ड मोने हमने बताया था आंसर्स, एडवर्ड मोने ही आंसर्स लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। क्वेश्चन अगली बार भी आया था, बहुत बार लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन में बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है क्लॉड मोने, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेंजा थे, गोया थे, पिकासो थे या फिर मातिस थे। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार, जब फाववाद की बात आती है तो मातिस का नाम आता है। सही जवाब आपके डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया मित्रों अंतराल क्या है? अंतराल क्या है? धरातल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र है, अच्छा धरातल है या फिर इनमें से कोई नहीं। जब बात अंतराल की आती है मित्रों तो कलाकार का कार्य क्षेत्र जो है अंतराल कहलाता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। आपसे पूछा गया है क्या अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1, 3, 8, 5, 6, 2। नाम दिया गया 1, 2, 9, 10, 16, 17। नाम दिया गया 7, 8, 11, 6, 19 और 21, 25, 23, 13 का नाम दिया गया है। अजंता की बात हो रही है। अजंता की 6 गुफाओं में आज की डेट में चित्र मिलते हैं। 5 गुफाएं आपकी बौद्ध हैं,
बौद्ध नहीं, चैत्य हैं। चैत्य मतलब पूजा स्थल है। 25 आपकी बिहार हैं। बिहार को शंखाराम कहा जाता है। इस टाइप से 30 गुफाएं आपकी मिलती हैं। 6 गुफाओं कौन कौन से चित्र मिलते हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17 चित्र मिलते हैं। जिसमें 17 नंबर जो गुफा है इसमें सबसे ज़्यादा चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। चित्रशाला इसीलिए इसे कहा जाता है। सी के साथ आंसर्स लगाइए मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया पोत से क्या अनुभव करते हैं? नाम दिया गया ध्वनि का ज्ञान, पाठ्य का सामग्री, कपड़ों का रूप या फिर स्पर्श ज्ञान। पोत से आप क्या अनुभव कर पाते हैं? तो पोत से आप स्पर्श ज्ञान अनुभव कर पाते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, चित्र लक्षणों की रचना किसके द्वारा की गई? भरत मुनि के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, नंगजीत के द्वारा या फिर वात्स्यायन के द्वारा। चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? चित्र लक्षणम की बात आए तो नग्नजीत का नाम लगाइएगा। 20 द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? नाम दिया गया पुरापाषाण काल, सिंधु काल, नवपाषाण काल या फिर मध्यपाषाण काल। मित्रों आप जानते हैं मिट्टी के बर्तनों का उपयोग जब बात आती है तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग जो है आपके कहाँ पे हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ, जिसे लोग उत्तर पाषाण काल कहते हैं। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा गया 16 नंबर में पहला क्वेश्चन। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है? राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगलिया चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम होता है मित्रों वो पहाड़ी चित्रकला होता है। सही जवाब क्या बनेगा? पहाड़ी चित्रकला। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया आपसे मित्रों, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस में प्राप्त हुआ? अजंता गुफा में, शीतनवासल गुफा में, एलोरा गुफा में या फिर बादामी गुफा में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो जब बात शिव विवाह की आती है तो बादामी का नाम आता है। कर्नाटका प्रांत में पाया जाता है। 4 गुफाएं होती हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा गया मित्रों, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? नाम दिया गया बिहार में रहते थे, मंडप में रहते थे, स्तूप में रहते थे या फिर बस्तियों में रहते थे। जब आपसे बौद्ध भिक्षु बात आती है मित्रों तो बौद्ध भिक्षु जो इसमें रहते थे उसे बिहार कहा जाता था। कई जगह संघाराम शब्द का प्रयोग हुआ है। संघाराम। तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। इज द राइट आंसर होगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बसु का जन्म बिहार में हुआ, गुजरात में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ या फिर मध्य प्रदेश में हुआ। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बसु का जन्म जो है बिहार में हुआ है मित्रों। मुंगेर बिहार आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। नंदलाल बसु को ही लोग प्यार से मास्टर मोसाई कहते थे। मास्टर मोसाई कहते थे, याद रखिएगा, मास्टर मोसाई। ठीक है। गांधी जी का दांडी यात्रा इन्होंने चित्रित किया है। भारतीय संविधान की पांडुलिपियों को इन्होंने बनाया है। बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशनों का इन्होंने पंडाल सजाया है। ये सब काम इनका बहुत अच्छा रहा है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। पूछा गया नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहा, शहरों में रहा, बस्तियों में रहा या फिर पहाड़ों में रहा। नवपाषाण युग जिसे उत्तर पाषाण काल कहा जाता है मित्रों, इसमें मानव बस्तियों में रहना स्टार्ट कर देता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर। पूछा गया दिलवाड़ा मंदिर कहाँ बना है? नाम दिया गया ग्रेनाइट में है, रेड स्टोन में है, मकराना मार्बल में है, फिर ब्लैक बेसाल्ट में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर होता है मित्रों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप जानते हैं मकराना मार्बल से बना हुआ है, यानी संगमरमर से बना हुआ है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। माउंट आबू में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया द स्कूल ऑफ एथेंस। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं रेम्ब्रा है, टर्सिया है, मुंक है या फिर रैफेल है। द स्कूल ऑफ एथेंस की अगर बात होती है तो स्कूल ऑफ एथेंस के जो चित्रकार हैं मित्रों उनका नाम रैफेल होता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। 8 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर। द लास्ट सपर के चित्रकार हैं? नाम दिया गया लियोनार्डो विंची हैं, रैफेल सांजियो हैं, माइकल एंजेलो हैं या फिर अल्बर्ट ड्यूरन है। द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? लास्ट सपर के चित्रकार की अगर बात आती है लियोनार्डो दा विंची नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट साथ बनता है। इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 9 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या कहा गया कागज की कतरनों से बनाया जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो कहेंगे, कोलाज कहेंगे, लिथोग्राफी कहेंगे या फिर ग्राफिक्स कहेंगे। मित्रों कागज की कतरन से जो बनाया गया चित्र है उसको कोलाज कहा जाता है। सही जवाब आपका सी होता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों, क्या बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? तैलीय तकनीकी, वास तकनीकी, लघु चित्रण तकनीकी या फिर टेम्परा तकनीकी। बंगाल कला शैली की बात होती है कौन सी तकनीकी? तो बंगाल कला शैली की जब बात आए तो वास तकनीकी आंसर्स लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया है, क्या द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार हैं लियोनार्डो विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, वेत्तिसेली हैं या फिर रेनुआ हैं। द लास्ट जजमेंट की बात होती है। लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो।
माइकल एंजेलो। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से है, मद्रास स्कूल से है, दिल्ली स्कूल से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास की जब बात आती है मित्रों तो बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। सही जवाब ए के साथ बनता है, फर्स्ट द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। नाम असित कुमार हालदार का है, या निरंजन राय का, गगनेंद्र नाथ ठाकुर और अमृता सर्कल का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया बाघ गुफा, अजंता गुफा और जोगी मारा गुफा, तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियां कौन सा कलाकार तैयार करेगा। कलाकार का नाम असित कुमार हालदार होगा। जोड़ा सा को बंगाल से इनका संबंध होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है। मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, या फिर राजस्थान में। सालार जंग संग्रहालय की बात आती है, आपका हैदराबाद आंसर बनता है। सही जवाब निजाम वाला शहर बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा गया है क्या पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई। नाम दिया गया राजघाट में है, नालंदा में है, सारनाथ में है, या फिर मोहनजोदाड़ो में है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई। तो जब पशु आकृति युक्त मोहरों की बात आती है तो आपको मृतकों का टीला आंसर साथ धरना चाहिए। सही जवाब आपका क्या होगा। सही जवाब आपका मोहनजोदाड़ो होगा। सही जवाब डी के साथ बनाओ, मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है। नेपाल में, पाकिस्तान में, चीन में, या फिर अफगानिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष की बात होती है, सही जवाब पाकिस्तान बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, आपके स्क्रीन पे आता है। क्या पूछा गया शंकु चौधरी कौन थे। पूछा गया शंकु चौधरी कौन थे। चित्रकार थे, छायाकार थे, मूर्तिकार थे, या फिर ग्राफिक कलाकार थे। शंकु चौधरी की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब लोग अच्छे मूर्तिकार के रूप में लगाते हैं। सही जवाब बी के साथ लोग बनाते हैं, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया चौकपूर्णा लोक कला कहाँ की है। उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है, या फिर गुजरात की है। चौकपूर्णा की अगर बात आती है मित्रों आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की बढ़िया कला है। आज की डेट में भी भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा अगर होती है तो चौक पूरा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, पुरोहित आएंगे सबसे पहले चौक ही पूरेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपसे पूछा गया मित्रों शीतल प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा रंग लाभकारी होता है। लाल पीला, काला सफ़ेद, नीला हरा, या फिर लाल काला। मित्रों जहाँ भी लाल हो, लाल 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 जहाँ हो वो सब गलत हो जाएंगे। आपका नीला और हरा रंग जो है ये शीतल प्रभाव यानी ठंडा रंग होता है, ठंडा उत्पादन करता है। तो सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया भारत कला भवन किस शहर में है। वाराणसी में, भोपाल में, जयपुर में, या फिर रांची में। भारत के साथ कला भवन पूछा गया, भारत कला भवन। मित्रों भारत कला भवन कहे तो वाराणसी लगाइएगा, भारत भवन आपसे पूछे तो भोपाल लगाइएगा। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए। सही जवाब आप फर्स्ट साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टेस्ट पेपर 17 है, उसका पहला क्वेश्चन है कह रहा है जोगी मारा किसके लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया मूर्तियों के लिए फेमस है, योगियों की समाधियों के लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जोगी मारा किसके लिए फेमस है। मित्रों जब जोगी मारा की बात आती है तो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, सरगुजा रेहा से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है आपकी जोगी मारा गुफा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया। नाम दिया गया पाल ने, जैन ने, गुप्त ने, या फिर हिंदू ने। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया। जब पोथी चित्रण की बात आती है मित्रों तो पाल वंश आंसर बनते हैं। पाल वंश वही है जो आपका बंगाल वाले बेल्ट में आता है, बंगाल वाले बेल्ट में स्टेब्लिश होता है, गोपाल के नेतृत्व में पाल वंश स्थापित होता है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के कलाकार कौन है। डोमिये है, पिकासो है, माने हैं, या फिर वान गॉग। तीसरी श्रेणी का डिब्बा खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, डोमिये की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कह रहा है चित्रकार का स्टूडियो कलाकार कौन था। नाम दिया गया कूर्बे हैं, डेविड हैं, पिकासो हैं, या फिर मोने हैं। चित्रकार का स्टूडियो की अगर बात आती है मित्रों कूर्बे की रचना है। सही जवाब कूर्बे के साथ देना होगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। क्या पूछ रहा है आपसे 5 नंबर क्वेश्चन है तृण पर भोजन। तृण पर भोजन के चित्रकार हैं, माने हैं, कूर्बे हैं, मोने हैं, या फिर सेंजा हैं। तृण पर भोजन की जब बात आती है मित्रों सही जवाब माने आते हैं। सही जवाब फर्स्ट आ जाता है, इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। आपसे पूछा गया उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। नाम दिया गया बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, या फिर ईसाई धर्म से। उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित होती हैं। तो उदयगिरी की जब गुफा की बात आती है मित्रों तो सही जवाब आपका बनता है हिंदू धर्म। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है क्या
राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, वसोहली शैली या फिर बूंदी शैली? राग दीपक चित्र की बात आती है, राग दीपक चित्र जो है मित्रों वो आपकी बूंदी शैली का है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गीतांजलि के रचयिता हैं दिनकर हैं, राजेंद्र नाथ हैं, राजेंद्र नाथ टैगोर हैं या फिर कैलाश वाजपेयी हैं? गीतांजलि के रचयिता की बात होती है, गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है क्या कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है? राधा कृष्ण के प्रेम का है, शिव पार्वती के प्रेम का है, सीताराम के प्रेम का है या फिर कामदेव रति के प्रेम का है? कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य चित्रण की विशेषता क्या है? तो मुख्य चित्रण आपके राधा और कृष्ण का है। कांगड़ा शैली आपका, कांगड़ा बसोली आपका पहाड़ी शैली का हिस्सा होता है। इसमें भगवान राधा और भगवान लीलाधार यानी कृष्ण के खूब ज़्यादा वर्णन दिखाई देते हैं। तो सही जवाब आपको फर्स्ट साथ लगाना है, इस द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है जोधाबाई पत्नी थी किसकी? अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की या फिर औरंगजेब की? जोधाबाई किसकी पत्नी थी? जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, याद रखिएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आपकी स्क्रीन पे। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? मित्रों आप जानते हैं मधुबनी बिहार वाली लोक कला होती है। सही जवाब आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 12 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, ईरान से, मिस्र से या फिर ग्रीक से? मित्रों हड़प्पा की बात आती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जा रहा है शिल्प रत्न ये पुस्तक है मित्रों, इसके लेखक कौन थे? नाम भरत मुनि का है, श्री कुमार का है, शोधर पंडित है, इनमें से कोई नहीं। शिल्प रत्न की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब आपके श्री कुमार बनते हैं, सी इज द राइट आंसर्स होता है। श्री कुमार के साथ आंसर्स लगाओ। 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में या फिर बनारस में? मित्रों के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कहाँ पे है? प्रसिद्ध म्यूरल की अगर बात आती है लखनऊ आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में? नालंदा विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं मित्रों ये बिहार प्रांत में है, नालंदा और तक्षशिला। अच्छा, तक्षशिला आपका ऊपर वाला होता है, अफगानिस्तान वाला बेल्ट आएगा, ठीक है। और जो आपका नालंदा के साथ विक्रमशिला आता है वो आपकी बिहार में आता है, भागलपुर बिहार में आपका विक्रमशिला है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों क्या जैक्सन पोलार किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के या फिर फ्रांस के? जैक्सन पोलार की बात आए मित्रों तो आप जानते ही हैं कि जैक्सन पोलार एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता होता है। एक्शन पेंटिंग में खूब ज़्यादा काम करता है, अमेरिका का कलाकार होता है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली का, हॉलैंड का, फ्रांस का या फिर जर्मनी का? अल्बर्ट ड्यूरर की जब बात आए मित्रों तो सही जवाब आप जर्मनी के साथ लगाइएगा। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी का अच्छा कलाकार होता है, डी के साथ आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया किस मुगल शासक के चित्र बनाए? नाम शाहजहां का है, हुमायूं का, अकबर का और बाबर का दिया गया। रसिक प्रिया पर किस हिंदू मुगल शासक ने चित्र बनाए? रसिक प्रिया की जब बात आए मित्रों तो सही जवाब अकबर के साथ लगाइएगा, सही जवाब बी के साथ बनाइएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? फर्श पे, दीवार, छत पे, मुंडेरों पे या फिर गुफाओं के द्वारों पे? भीमबेटका की बात होती है मित्रों, भीमबेटका में ज़्यादातर दृश्य आपको कहाँ दिखाई देंगे? तो भीमबेटका में ज़्यादातर दीवार और उसके साथ छतों पे दिखाई देंगे। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर होता है। आपसे पूछा गया राजस्थान के माउंट आबू में जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है? आबू का मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में, रनकपुर मंदिर के रूप में या फिर संगमरमर मंदिर के रूप में? माउंट आबू की बात होती है। माउंट आबू का जो जैन मंदिर होता है मित्रों वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहलाता है। तो सही जवाब आपका सी के साथ होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों इस टाइप से आप ओवरऑल बताइए कि आपका जो ये क्लास नंबर 2 रहा जो महामैराथन क्लास है, इसमें आपका स्कोर कार्ड कितना रहा? 140 क्वेश्चन आपने देखा, कितने क्वेश्चन आपके सही गए कमेंट के माध्यम से ज़रूर छापिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।